सबके रखवारे बनते हैं। ऐसे नहीं जैसे शास्त्रों में कहते आए हैं, कभी उसका रखवारा बना, कभी उसका बना, ये अवतार लेकर के उसकी रक्षा की, ये अवतार लेकर के उसकी रक्षा की। तो अवतार भी कई और रक्षा भी कभी सतयुग में, तो कभी त्रेता में, द्वापर, सभी जगह ले गए हैं। परंतु ऐसे नहीं, रक्षा की जरूरत भी तभी है जबकि हम पूर्ण गिरावट में आ चुकते हैं। तो हम पूरे गिरते हैं तभी तो आकर करके चराते हैं। अगर अभी हमारा गिरना ही शुरू हुआ है तो वो का भी तो है ना, टाइम है ना, ऐसे तो नहीं है ना, उसका भी टाइम है, गिरने का भी अपना टाइम है। द्वापर से लेकर के कलह युग तक गिरना ही है। ये भी ड्रामा का है, समझते हैं, इसी में कई मूंझते हैं, समझते हैं गिरना ही है, तो फिर तो अपना तो कुछ नहीं हुआ नहीं परंतु नहीं, ये भी ड्रामा भी समझना है। फिर ये भी समझना है कि हाँ, उस गिरावट से चढ़ने का भी टाइम है और बाप आकर करके चढ़ाने की बल जो है ना वो देता है। तो ये बातें समझने की है। गिरना ही है तो इसका मतलब गिरना ही है, हा? ये भी तो नहीं है ना। चढ़ना है तो उसका मतलब अपने आप ही चढ़ जाएंगे, नहीं, चढ़ना है उसका टाइम है और चराने वाला भी आकर करके चराते हैं, परंतु वो भी हमारे से पुरुषार्थ करा के चराते हैं। तो हमको अपने पुरुषार्थ से चढ़ना हो गया ना। अभी ये चीज फिर समझना, कहीं इसमें मूंझते हैं तो पुरुषार्थ की क्या बात रही। जब गिरना ही है, चढ़ना ही है, ये बना पड़ा है, तो हमको गिरने ही दो। हाँ, जब चढ़ना होगा तो चढ़ी जाएंगे अपने आप, फिर मेहनत की क्या बात है। तो इसीलिए फिर कई पुरुषार्थ को नहीं लेती, बस इसी बात में मूंझ जाती हैं। अभी मूंझने की बात नहीं है, ये समझना है। भले गिरने चढ़ने, उतरती कला चढ़ती कला का बना बनाया ड्रामा है, परंतु चढ़ने का भी जैसा नेम होगा वैसे चढ़ेंगे ना। नेम है अपने किए कर्मों से चढ़ना। गिरने का भी नेम तो यही है ना, अपने किए कर्मों से गिरते हैं। कोई ऐसे थोड़ी है कि अपने आप, हमारे कर्म से ही तो हम गिरते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर हमारे कर्म पर आती है ना। तो भूलते हैं, बाप को भूलते हैं, विकारों में गिरते हैं तो गिरते हैं। अगर विकारों में नहीं गिरते तो नहीं गिरते। तो देखो ये पॉइंट रखी, ड्रामा में भी ये रखी हुई है, नेम में भी ये पॉइंट रखी हुई है कि विकारों के कारण गिरे। कारण कौन सा भाई, गिरे क्यों? ऐसे ही तो मुफ्त में नहीं गिर पड़े, नहीं अच्छे थे और गिर गए, नहीं, विकारों के कारण गिरे। विकार आए तब गिरे। तो देखो देवताएं भाई सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। फिर 14 कला पीछे आस्ते आस्ते फिर जब देवता वाम मार्ग में आए ना, देखो देवताओं का वाम मार्ग भी है ना। वाम मार्ग का मतलब ही है कि देवता जब फिर विकार में गिरे हैं, परंतु जब गिरे तभी देवता थोड़ी थे। हाँ, तभी तो देवता नहीं थे ना, गिरे तो उसको तो ऐसे नहीं कि देवता ही गिरे, नहीं, तभी देवता थे ही नहीं ना। देवता तब थे जब सर्वगुण संपन्न थे, लेकिन इन्हें के बहुत जन्म चलते 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 वो जो अपना सुख का बनाया वो जब भोग कर कर करके उनका पूरा रहा, तो फिर विकारी दुनिया का टाइम भी आया, फिर उन्होंने विकार प्रवेश होने लगे। तो फिर उस समय तो विकारी हुए ना, उस समय देवता थोड़ी कहेंगे, नहीं। तो इसीलिए बेचारे कई समझते हैं, इसका चित्र भी रखते हैं। वो जगन्नाथ यहाँ कहाँ है, बाबा बतलाते हैं कि उनके देवारों में, मंदिर के बाहर देवारों में बहुत देवताओं के गंदे गंदे चित्र दिखलाए हुए हैं कि देवताएं वाम मार्ग में जब गए ना, तो वाम मार्ग का चित्र दिखा, तो शक्ल देवता की और विकारों में चल पड़े हैं, तो वो विकारी उनका दृश्य दिखलाए हैं, और तो देवता वेश में। तो उसी से कई समझते भाई देवता भी ऐसे गंदे थे, इसीलिए समझते नहीं भाई ब्रह्मा भी फिदा हुआ, फलाना भी फिदा हुआ, तो वो देवताओं के ऊपर कलंक लगा दिया। इसीलिए सन्यासी आदि समझते हैं कि ये देवता का ये सुख भी विष्टा समान है, ऐसे ऐसे कह देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि देवता, कहीं समझते हैं भाई देवता पद ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, देवता भी गिरे ये क्या बड़ी बात है।
ऐसा तो हमें बनना ही नहीं है। हाँ, वो कहते हैं ना हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट ये है कि मनुष्य देवता, तो कई देवता से घृणा करते हैं। वो कहते हैं ये स्टेज नीचे की है, देवताओं से भी ऊपर की स्टेज है। वो फिर वो ज्योति ज्योति में समाना, फिर वो ऊपर जाना, वो समझते हैं कि वो ऊंची स्टेज है, हमको वो स्टेज चाहिए। देवता नहीं, क्योंकि देवता बनेंगे फिर भी गिरेंगे ना। हाँ, इसे क्यों हम ऐसी स्टेज में ने, तो बेचारे जानते नहीं है ना। तो देवता, तो वो भी तो देवताओं की दुनिया है, तो देवता है, प्रैक्टिकल लाइफ है ना। फिर जब ये टाइम आता है तो फिर वही आत्माएं है ना, वही आत्मा जन्म लेती लेती फिर रजो में, फिर तमो में भी तो वही आती है ना। तो जब ये रजो शुरू होता है, सतो प्रधान और सतो पूरा होता है, तो फिर रजो आता है ना। तो फिर उस टाइम पर फिर उसी समय तो वो देवता नहीं रहे ना, फिर विकार का प्रवेश हुआ तो फिर विकारी रही। फिर वही जो निर्विकारी राजे रानियां थी, वही फिर विकारी राजे रानियां बन जाती हैं। है भले उनका वो जो है ऊंचा पद में रहता है, परंतु विकारी फिर वो लोग उनके द्वारा फिर वो चलता है। तो इसी तरह से बाप बैठ के समझाते हैं। तो फिर जब विकारों से भी गिरते 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 नीचे चल पड़ते हैं, तभी फिर मैं आता हूँ और आकर कर करके फिर ऊंचा उठाता हूँ। तो ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, नंबरवार सभी बातों को उनको भी समझना है और फिर नेम को भी समझना है, बना बनाया को भी समझना है। परंतु बना बनाया भी नेमों से, कानून से, कायदों से बना हुआ है, उस कायदों को भी समझना है। ऐसे नहीं है बस चढ़ती कला है तो अपने चढ़ जाएंगे, उतरती कला है तो आप उतरते आप ही चढ़ेंगे, नहीं, उतरते भी अपने कर्मों से ही है, रखा तो वही है ना। तो भाई विकार में गिरे तभी गिरे, हाँ, कारण तो देखो निकल आया ना। परंतु जानते हैं कि विकारों का भी टाइम है। विकार न होता तो निर्विकारी शब्द नहीं आता। कंट्रास्ट में दो रात नहीं होती तो दिन कैसे कहते, दिन है तभी रात कहते, तो दोनों ही है। तो ये सभी चीजें जानते हैं। ऐसे कोई कहे कि रात होती क्यों है, जो दिन होवे, फिर दिन ही न हो, रात ही न हो, तो तू भी न हो, फिर तो कुछ ही नहीं हो, फिर तो बात ही नहीं है, फिर तो कहने वाला भी न हो, फिर कुछ ही न हो ना, फिर तो बात ही नहीं रहेगी। तो ये सभी चीजों को समझने का है। इसीलिए खेल कैसा है बना हुआ, किस तरह से ये नेम सब कानून, तो हर चीज का नेम कानून को समझना, इन्हीं का ही नाम तो ज्ञान है। बाकी ज्ञान क्या है, ये न होता, ये न होता तो कुछ ही नहीं होता, फिर ज्ञान भी नहीं होता, फिर तू भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, फिर तो है ही नहीं कुछ है, फिर तो खेल ही खत्म है नहीं सब। तो खेल का नेम होता है, खेल का सब टाइम पाठ सब वर्णन तो उस चीज का है ना। तो अभी बैठ कर करके बाप समझाते, इसीलिए कहते हैं बच्चे अभी तुम्हारा ये अभी पूरा हो तो मैं भी आकर के सबका सहारा बनता हूँ एक ही, तो एक ही टाइम पर, और मैं सबका बनता हूँ। ऐसा नहीं है कोई दूसरे धर्मों का दूसरा सहारा है, क्रिश्चियन धर्म का क्राइस्ट सहारा है। सहारा नहीं, सहारा सबका मैं हूँ। सहारे का मतलब यह है कि सहारा तभी चाहता है जब मनुष्य गिरते हैं, दुखी होते हैं, तब आकर करके उनको कोई सहायता देता है, तो कहते भाई इसने हमको सहारा दिया। तो सहारा तभी कहने में आता है जब दुख में यहाँ का कोई गिरावट के समय कोई आकर के सहायता दे, तब कहेंगे ना सहारा। तो ऐसे टाइम को देने वाला एक ही परमात्मा है। तो सबको देखो पापों से, और सबको ये सभी करने वाला, मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाला तो एक ही है। इसीलिए सहारा सबका है। क्राइस्ट को सहारा नहीं कहेंगे, बुद्ध को सहारा, वो तो आते हैं धर्म अपना स्थापन करने के लिए, वो तो और ही आत्मा को ऊपर से खींच के नीचे करते हैं। हाँ, पवित्र आत्माएं आती हैं और उनको नीचे चलना है, खुद भी आते हैं तो खुद भी नीचे जाते हैं पवित्र, उनके फॉलोअर्स भी जो कुछ है वो भी पवित्र आत्माएं ऊपर से आती है। उनकी संख्या, क्रिश्चियनिटी की संख्या भी पीछे ही बढ़ती है ना, तो संख्या जो उतरती है वो भी नीचे ही चलती है। तो वो तो सहारा कैसे हुआ, वो तो और ही नीचे ले जाने वाले हुए नहीं। पावन आते हैं पतित बनते हैं, तो वो पावन से पतित बनते हैं और बाप आकर करके पतित से पावन बनाते हैं। तो सहारा उसको कहेंगे जो हमको नीचे से ऊंचा बनाता है। इसीलिए परमात्मा को कहेंगे पतित से पावन करने वाला, तो वो पावन बनाते हैं, हमको दुख से छुड़ाते हैं, इसीलिए उनको सहारा। वो तो उनको तो दुख में ले ही जाना है। दूसरे धर्म स्थापित जो आते हैं उनको सुख आते हैं, पहले पहले आप सुखी है, पवित्र आत्माएं है ना, उसी समय ताकत है उन्हों की बहुत, पीछे तो और ही उन्हों को नीचे चलना ही है। तो सब जाती हैं, जो आती है आत्माएं जो स्थापित है उन सहित सबको नीचे जाना है। तो उसका मतलब ये हो गया नहीं
कि जो आते हैं धर्म स्थापित उनको तो नीचे ही ले जाना होता है, क्योंकि उनको चलना ही है। और हमारा बाप आते हैं तो नीचे वाली आत्माओं को ऊपर खींच ले जाता है। तो हम पतित से पावन बनाने वाला जो है उन्हीं के जो धर्म स्थापन करता है, हम उन्हीं के धर्म स्थापित में आने वाले हैं। और दूसरे जो धर्म है वो तो पावन से फिर पतित बनते हैं। तो ये फर्क है। इसीलिए हमारा धर्म, इस धर्म की जो है वो परमात्मा ने कहा ये धर्म मैं स्थापन करता हूँ। कौन सा? जो पतित से पावन बनते हैं, फिर पावन जनरेशन में सुख भोगते हैं। और ये जो है बाकी वो पावन आते हैं और नीचे चलते हैं। तो ये धर्म स्थापित, ये मनुष्यों का काम है। वो आत्माएं आकर करके अपना धर्म ऐसा स्थापन करते। तो उन्हों के धर्म स्थापन में और परमात्मा के धर्म स्थापन में रात और दिन का फर्क है, क्योंकि वो अधर्म नाश कर करके धर्म स्थापन करते हैं। इसीलिए एक धर्म एक राज रहते हैं। और वो जब भी आते हैं तो ऐसे नहीं है एक धर्म, एक बुद्धिज्म क्रिश्चियन, वो तो सभी धर्म है। देखो इस्लामी धर्म है, फिर बुद्ध आता है, बुद्ध धर्म तो इस्लाम धर्म है ना, वो खत्म तो नहीं होता है ना, वो है। फिर बुद्ध के बाद क्राइस्ट आता है तो फिर बुद्ध धर्म भी है। फिर क्रिश्चियन क्राइस्ट अपना धर्म स्थापन करता है, वो है धर्मों की वृद्धि। और बाप आता है तो सब धर्मों का इन करके एक धर्म, इसको कहा जाता है फिर संसार सुखी बनाता है। तो उसके कर्तव्य और मनुष्यों के कर्तव्य में रात और दिन का फर्क रहा ना। इसीलिए कहते सबका तू एक सहारा। तो कैसे सहारा बनते हैं कि हम सबको इस माया की बॉन्डेज से तो सबको छुड़ाते नहीं, एकदम से सबको माया की बॉन्डेज से छुड़ाते हैं। तो सहारा तभी है जब माया के दुख में सब आए हैं, तब उसकी बॉन्डेज से छुड़ाना, लिबरेटर बनना, तो इसको कहा जाएगा सहारा। तो लिबरेटर तो एक ही है ना, क्राइस्ट को लिबरेटर नहीं कहेंगे, बुद्ध को लिबरेटर नहीं कहेंगे, वो तो और ही लेकर के साथ में खुद भी नीचे और दूसरों जो साथी है उनके सबको नीचे ही चलना है। तो ये सभी चीजें भी बुद्धि में रखने की है। इसीलिए परमात्मा का कर्तव्य स्पेशल है, वो अपने आप करने वाला है। उसके कर्तव्य को कोई मनुष्य कर भी नहीं सकता है और मनुष्य के साथ उसकी भेंट करी भी नहीं जा सकती है। मनुष्यों की आपस में थोड़ी बहुत भेंट चलती है, जैसे भाई क्राइस्ट था, बुद्ध था, इब्राहिम था, जिन्होंने धर्म, तो ये सभी धर्म स्थापित, भले धर्म हर एक अपना अपना हुआ, परंतु सबके लिए कहेंगे तो सही नहीं, सब धर्म स्थापित भी अपने धर्म को स्थापन करके पालना के लिए उन सबको चलना है। तो उनकी एक दो में से भेंट हो सकती है, लेकिन परमात्मा का सब कर्तव्य भिन्न, उनका पार्टी भिन्न है, उनका धर्म स्थापन करने का तरीका भी भिन्न है, सब भिन्नता है। इसीलिए कहते हैं नहीं बस तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, तुम सबसे न्यारा। भगवान को क्यों कहते हैं परमात्मा को? तुम सबसे न्यारा, न्यारा भी और फिर प्यारा भी। तो देखो कैसे है, सबसे न्यारा काम भी करता है अलग, किसी से उसकी भेंट में नहीं आती है, तो सबसे उसका न्यारा कर्तव्य भी है और फिर सबका प्यारा कर्तव्य करते हैं। यानी सबके लिए जो बॉन्डेज से छूटने का, माया की बॉन्डेज से छूटने का प्यारा कर्तव्य है, वो सबका करता है, लेकिन सबसे न्यारा। ये काम कोई और नहीं कर सकता है, तो उसको न्यारा कहा इसीलिए जाता है क्योंकि सबसे न्यारा है, कोई से उसकी भेंट नहीं करने में आ सकती हैं। उनका कर्तव्य सब कहते तुम्हारे काम निराले, ये गाते हैं भक्ति मार्ग में कि तुम्हारे काम निराले। क्यों कहते तुम्हारे काम निराले है? कौन सा काम उसका निराला है? ये कि उसको माया की बॉन्डेज से छुड़ाना, तो उसके काम निराले। ओम शांति। आज हम सुनेंगे दादा आनंद किशोर जी का मम्मा के साथ का अनुभव। दादा आनंद किशोर जी यज्ञ के आदि रत्नों में से एक थे। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद वे मधुबन में ऑफिस का सारा कार्य व्यवहार संभालते थे तथा बहुत चुस्त कार्य करता थे। 21 सितंबर सन 1998 को उन्होंने नश्वर शरीर का त्याग किया। तो दादा आनंद किशोर जी ने मम्मा के साथ का अनुभव सुनाते हुए कहा, हमारे शरीरों को जन्म देने वाली
लौकिक माता तो हरेक की अपनी अपनी है और आत्मा की दृष्टि से हम सबके माता पिता एक निराकार अशरीरी पारलौकिक परमात्मा ज्योतिर्बिंदु शिव हैं, जो हमारे लौकिक माता पिताओं के भी माता पिता हैं। लौकिक और पारलौकिक माता तथा पिता तो सबको पता है, यद्यपि आज मनुष्यों को उस पारलौकिक माता पिता के नाम, स्वरूप, धाम, कर्तव्य इत्यादि के बारे में सत्य परिचय नहीं है, परंतु सृष्टि चक्र के 5000 वर्ष के कल्प में एक समय वह भी आता है जब हमें अपनी अलौकिक माँ मिलती है। यह अलौकिक माता हमें कल्प में केवल एक ही बार और थोड़े समय के लिए ही मिलती है। इनका नाम ही जगदम्बा आदि देवी माँ सरस्वती है। फिर उन्होंने बताया कि जगत माता क्यों कहा मम्मा को। अब प्रश्न उठता है कि निराकार परमात्मा शिव तो अविनाशी होने के नाते हम सभी आत्माओं के पिता हैं, पर जगदम्बा जो कि शरीरधारी है वह सारे जगत की माता कैसे है? इसका सही उत्तर जानने के लिए जगदम्बा के अलौकिक कर्तव्य को समझना होगा। इस अलौकिक माँ का पूरा कर्तव्यवाचक नाम शिववंशी ब्रह्मा कुमारी आदि देवी जगदम्बा सरस्वती है। माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी, गॉडेस ऑफ नॉलेज तो सभी मानते हैं। उनके हाथों में वीणा का अलंकार उनके ज्ञान वीणा बजाने का ही प्रतीक है। परंतु विचारणीय बात यह है कि जब ज्ञान का सागर एक परम पिता परमात्मा शिव ही है, तो माँ सरस्वती के पास ज्ञान कहाँ से और कैसे आया? अवश्य ही माँ ने भी तो परमात्मा शिव से ही इतना ज्ञान प्राप्त किया होगा, जो वह ज्ञान ज्ञानेश्वरी अथवा ज्ञान की देवी कहलाई। सृष्टि चक्र में जब घोर कलयुग पतित सृष्टि के अंत का समय आता है, जब पाप का घड़ा भर जाता है, तभी गीता के भगवान निराकार परमात्मा शिव मनुष्यों को पतित से पावन बनाकर नई सतयुगी सृष्टि की पुनः स्थापना करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा के साकार रथ भागीरथ अर्थात भाग्यशाली शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके अवतरित होते हैं। यह भी सब मानते हैं कि परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना की थी। ब्रह्मा मुख से सम्मुख सत्य ईश्वरीय ज्ञान रूपी गीता को सुनकर धारण करने वाले मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मणों, ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारियों की विकारों से युद्ध करने वाली अहिंसक शिव शक्ति सेना की सेनानी माँ सरस्वती ही बनती है। वही ज्ञान सागर अमरनाथ परमात्मा शिव के ज्ञान को बुद्धि रूपी कलश में धारण करके अन्य ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों सहित चैतन्य ज्ञान गंगा बनकर मनुष्य आत्माओं को उस ज्ञान अमृत द्वारा पतित से पावन बनाने की अलौकिक सेवा करती है। इस रूहानी सेवा से ही यह कलयुगी भ्रष्टाचारी सृष्टि कांटों के जंगल से बदलकर सतयुगी श्रेष्ठाचारी दैवी फूलों का बगीचा बन जाती है। इसी अलौकिक कर्तव्य की यादगार में भारत की नदियों के नाम गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा इत्यादि रखे हुए हैं। सरस्वती गुप्त नदी है। अतः प्रजापिता ब्रह्मा और शिववंशी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती ईश्वरीय ज्ञान योग के बल से
नई सतयुगी दुनिया, नए जगत की उन्हें स्थापना करते हैं। इसीलिए उनको जगत के अलौकिक पिता और माता, जगत जननी जगदम्बा कहा जाता है। उनका यह अलौकिक कर्तव्य कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संधि काल अथवा संगम के समय चलता है। इसलिए सरस्वती को संगम पर दिखाते हैं। परंतु आज इलाहाबाद में पानी की नदियों के संगम को ही सच्चा समझ लिया गया है, जो वास्तव में संगम युग का भक्ति मार्गीय यादगार मात्र है। नई सृष्टि के आदि के समय कर्तव्य किए होने के कारण जगदम्बा को आदि देवी भी कहते हैं। फिर उन्होंने बताया कि नवरात्रि और रात्रि जागरण क्या है। जगदम्बा एवं अन्य शिव शक्तियों का परमात्मा शिव के आदेश पर कलियुगी पतित दुनिया से किनारा कर अन्य मनुष्य आत्माओं को सतयुगी वैकुंठ धाम में भविष्य 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्त देव पद की प्राप्ति करवाने की ईश्वरीय सेवा का कर्तव्य बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए परमात्मा शिव के कलयुगी अज्ञान अंधकार रूपी रात्रि को मिटाने के लिए अवतरित होने की याद में मनाए जाने वाले शिवरात्रि त्यौहार के साथ ही इन शिव शक्तियों का भी यादगार त्यौहार नवरात्रि वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। भक्तों का रात्रि जागरण जगराते करना भी इन देवियों द्वारा कलयुग के अंत रूपी रात्रि में मनुष्यों को ज्ञान सुनाकर घोर अंधियार की घोर अज्ञान की कुंभकर्णीय निद्रा से जगाने के कर्तव्य का ही यादगार है। देश भर में अलौकिक माँ जगदम्बा के मंदिर, दुर्गा, अम्बा, काली, सरस्वती इत्यादि विभिन्न नामों से पाए जाते हैं। किंतु आज भक्तजन ना तो इन देवियों के बारे में कुछ जानते हैं और ना ही उन्हें इनसे संबंधित पर्वों के महत्व का पता है। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि गायन पूजन तो सतयुगी श्री राधे, श्री लक्ष्मी, त्रेता युगी श्री सीता इत्यादि राज राजेश्वरी देवियों का भी खूब होता है। परंतु जो मेले दुर्गा, अम्बा, काली, सरस्वती तथा अन्य संगम युगी ज्ञान ज्ञानेश्वरी देवियों के लगते हैं और भक्तों की जो भीड़ वहाँ होती है, ऐसी बात राज राजेश्वरी देवियों के संबंध में नहीं है। संगम युग पर परमात्मा शिव से ज्ञान अमृत को धारण करके अन्य आत्माओं में उसका वितरण करने के फल स्वरूप ही तो ये शक्तियाँ भविष्य सतयुग त्रेता में राज राजेश्वरी बनती हैं। आप देखेंगे कि भक्त लोग राज राजेश्वरी श्री लक्ष्मी से तो केवल धन ही मांगते हैं, परंतु जगदम्बा से तो वे धन, आयु, भाग्य, संतान इत्यादि सभी कुछ मांगते रहते हैं। वास्तव में माँ अम्बा ही इन संपूर्ण सुख शांति के साधनों को स्थायी तौर पर प्राप्त करवाने वाली कामधेनु है, परंतु उनके द्वारा यह प्राप्ति उनके जड़ चित्रों के सामने गायन पूजन करने से नहीं, बल्कि संगम युग पर उनसे परमात्मा शिव का ज्ञान सुनकर धारण करने से ही होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान के बिना गति नहीं, और माँ सरस्वती तो ज्ञान की देवी हैं। आज तो मनुष्यों को संगम युगी ज्ञान ज्ञानेश्वरी और सतयुगी त्रेता युगी राज राजेश्वरी देवियों के कर्तव्य तथा काल की भिन्नता के बारे में रिंचक मात्र भी ज्ञान नहीं है। भक्त लोग जैसे परमात्मा शिव को अमरनाथ, भोलानाथ,
सोमनाथ, विश्वनाथ इत्यादि अनेकानेक कर्तव्यवाचक नामों से याद करते हैं, उसी रीति उन्होंने जगत जननी माँ को भी अम्बा, दुर्गा, काली, शीतला, सरस्वती इत्यादि बहुत नाम दिए हैं। माँ को दुर्गा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी मनसा वाचा कर्मणा को एक दुर्ग अर्थात किले की तरह इतना मजबूत बना लिया था कि माया को उनके सामने आने की हिम्मत ही ना होती थी। आसुरी मनुष्य उनके सामने जाते हुए लज्जा महसूस करते थे और झट नतमस्तक हो जाते थे। अबलाओं को बल देने वाले परमात्मा शिव से योग युक्त होकर उन्होंने शेरनी शक्ति का रूप धारण किया था, इसलिए उनकी शेर पर सवारी दिखाते हैं। माँ को काली का विकराल रूप इसलिए दे दिया गया है क्योंकि उन्होंने आसुरी वृत्ति वाले मनुष्यों से उनके विकारों की बलि ली थी। परंतु आश्चर्य है भक्तों की बुद्धि पर, वे बजाय अपने विकारों की बलि देने के बेजुबान बकरे की हिंसक बलि देकर अहिंसा की साक्षात मूर्त माँ को प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। हिंसा करना तो पाप है। माँ ने परमात्मा शिव का ज्ञान सुनाकर रूहों को राहत दी थी, इसलिए उनको शीतला, सरस्वती भी कहते हैं। वर्तमान समय अति धर्मग्लानि का है। देवी देवताओं के काल और कर्तव्य के बारे में सत्य ज्ञान बहुत काल से प्राय लुप्त हो चुका है। उनके बारे में अनेक भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। कई पुस्तकों ने तो उन पर झूठे कलंक लगाकर भारत की प्राचीन स्वर्णिम सभ्यता का बेड़ा ही डुबो दिया है। सरस्वती जी ब्रह्मा की पुत्री थीं। वास्तव में वह उनकी धर्म की बेटी थी। सरस्वती जी की ज्ञान और दिव्य गुणों की धारणाओं से ब्रह्मा पिता अति प्रसन्न थे और उनकी योग्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने उन्हें ज्ञान यज्ञ की संभाल करने के लिए यज्ञ माता नियुक्त किया था। चूँकि नई सृष्टि की आदि स्थापना अथवा नवनिर्माण ब्रह्मा और सरस्वती के द्वारा ही होता है, इस नाते से वे सृष्टि मंच पर बाद में आने वाली सभी मनुष्य आत्माओं के पूर्वज ठहरते हैं। इसी कारण ईसाई, मुसलमान आदि धर्मों के लोग भी इन्हें एडम और ईव या आदम और बीबी इत्यादि नामों से सृष्टि के आदि में हुआ मानते हैं। परंतु उनको इनके काल और कर्तव्य के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। जब भारतवासी ही उन अलौकिक माता पिता के बारे में भूल चुके हैं, तो यहाँ बाद में आने वाले धर्मों के लोगों को क्या दोष दिया जा सकता है। अब चूंकि सृष्टि चक्र में पुनः कलयुग अंत होने का समय आ चुका है और इसके विनाश के लिए परमाणु शस्त्र इत्यादि भी तैयार हो रहे हैं, तो परमात्मा शिव ने भी प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के लिए भारत में अपना रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ हूबहू 5000 वर्ष पूर्व की भांति रचा हुआ है। इस यज्ञ का ही दूसरा नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। ब्रह्मा कुमारी सरस्वती जी ने परमात्मा के इसी यज्ञ की यज्ञ माता बनकर जगदम्बा का कर्तव्य निभाया और लुप्त हो गई। सरस्वती गुप्त जो ठहरी ना। हम सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ उस अलौकिक
माता जी की ही मुख वंशावली ज्ञान संतान हैं। ओम शांति। आज आप सभी ने सुना दादा आनंद किशोर जी का अनुभव मम्मा के साथ का और मम्मा की विशेषताएं जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव की। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ। ओम शांति। कानपुर से ब्रह्मा कुमारी दादी आतम इंदिरा जी, दादी गंगे जी, जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र की संचालिका थीं, जिन्होंने भी अपनी नश्वर देह का त्याग कर दिया है, वे लिखती हैं कि मम्मा क्षमा का प्रतिरूप थी। यज्ञ की व्यवस्था से संबंधित यदि कोई भी शिकायत लेकर आता था तो मम्मा सामने वाले को समझाती थी कि आपके प्रति अमुक व्यक्ति के दिल में कोई भाव नहीं है। आपके दिल में भाव है तो उसे निकाल दो। मम्मा टूटे दिलों को जोड़ती थी। ड्रामा पर निश्चय, बाप पर निश्चय, स्वयं पर निश्चय होने के कारण ही मम्मा नंबर 1 बन गई। मम्मा अर्जुन की तरह एकाग्र थी। नंबर 1 में जाने का लक्ष्य रखा। मम्मा हम बच्चों को सदा कहा करती थीं कि सदा विचार ऊंचे रखो तो बाप समान बन जाएंगे। सदा बाप को देखो, आप स्वयं को देखो, किसी अन्य को नहीं देखो। बाबा व ड्रामा पर निश्चय रखो तो कर्मातीत बन जाएंगे। ये थे विचार दादी गंगे जी के मम्मा के प्रति। ओम शांति। तेरी करुणामयी दृष्टि से कितने